ठीक है, तो डिके कौन कौन से हैं? पहला आपका अल्फा डिके आ रहा है। तो अल्फा डिके क्या है देखो, तो मैं पहले एक बार समराइज कर रहा हूँ, फिर मैं आपको एक क्यू वैल्यू की डेफिनेशन बताते हुए फिर इनको डिटेल में बताऊंगा। अल्फा डिके का मतलब क्या होता है? अल्फा डिके का मतलब होता है अल्फा पार्टिकल निकलना। अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होता है, एटम नहीं होता है बेटा, समझिए। ठीक है ना? दिस इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। अल्फा डिके में हीलियम न्यूक्लियस 2He4 इज एमिटेड, दिस इज अल्फा पार्टिकल, हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है ना? तो ये अगर एमिट हो रहा है आपका न्यूक्लियर प्रोसेस में तो वो अल्फा डिके कहलाएगा। बीटा डिके दो तरीके का हो सकता है। बीटा डिके क्या होता है? एक बीटा माइनस होता है और एक बीटा प्लस होता है। बीटा माइनस, बीटा प्लस। बीटा माइनस में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे अपने, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, वो आपका बीटा माइनस होगा। ठीक है? और बीटा प्लस डिके में क्या होगा? आपका पॉजिट्रॉन्स आर एमिटेड। बीटा प्लस में होगा पॉजिट्रॉन्स आर एमिटेड। बीटा प्लस में पॉजिट्रॉन निकलेंगे। ठीक है? बीटा माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन है। पॉजिट्रॉन क्या होता है? पढ़ चुके हैं अपन, इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर ही मास होता है, चार्ज प्लस ई के बराबर होता है। ठीक है? और जो गामा डीके है उसमें कोई पार्टिकल नहीं निकलता है, सिर्फ एनर्जी निकलती है। ठीक है ना? तो इसमें हाई एनर्जी फोटोन्स आर एमिटेड, दैट इज गामा डीके। हाई एनर्जी न्यूक्लियस का कन्वर्जन ऐसा नहीं कि कोई पार्टिकल निकले, इसमें केवल क्या निकलते हैं? हाई एनर्जी। कैसे निकलते हैं बात करेंगे अपन। हाई एनर्जी फोटोन्स आर एमिटेड, हाई एनर्जी फोटोन्स आर एमिटेड। तो एक बार ये ब्रीफली याद रह जाए आपको कौन सा क्या निकल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको। ठीक है? देखिए, वैल्यू ऑफ क्यू वैल्यू ऑफ ए रेडियो एक्टिव प्रोसेस किसको कहते हैं? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है आपकी, जो कि आप हर डिके में आपको मेनली वो क्यू वैल्यू, ठीक है, वो निकालनी होगी। तो क्यू वैल्यू क्या है किसी भी रेडियो एक्टिव डिके की? ध्यान से समझिए। क्यू वैल्यू ऑफ ए रेडियो एक्टिव प्रोसेस, क्यू वैल्यू ऑफ ए रेडियो एक्टिव प्रोसेस, तो क्यू वैल्यू वही है बेटा, इनकी बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस है एक्चुअली। ठीक है ना? क्यू वैल्यू का पहला सबसे मीनिंग वही है, केवल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। बट निकालने के न्यूमेरिकल्स में क्यू वैल्यू मतलब वही है, एनर्जी कितनी रिलीज हो गई है, इसमें नेगेटिव अगर हो गई तो देनी पड़ जाएगी एनर्जी उस प्रोसेस को कराने के लिए। समझ रहे हैं आप इस चीज को? अगर प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस अगर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब वो रेडियो एक्टिव प्रोसेस या रिएक्शन कराने के लिए आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है? तो क्यू वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, इसको जो ये एक्सोथर्मिक के लिए पॉजिटिव, एंडोथर्मिक के लिए क्यू नेगेटिव अभी लिख दूंगा। बट क्यू वैल्यू निकालने के प्रोसेस को तीन कैटेगरीज में बांट रहा हूँ बेटा, न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प होगी देखो आप, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए मैंने यही लिख देता हूँ, फिर आप एक भी क्वेश्चन में गलती नहीं करते। ठीक है? क्यू वैल्यू की सबसे पहली बात तो वही है, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है? कई बार ये डायरेक्टली नहीं लिखी होती है, तो इसको निकालने का एक तरीका और है, क्या है वो आपका? डेल्टा के प्लस एनर्जी रिलीज्ड। ये आपकी जो एनर्जी रिलीज हो रही है, एक न्यूक्लियस दूसरे में चला गया, बाइंडिंग एनर्जी में डिफरेंस आ गया, तो ये कैसे दिखेगा? ठीक है ना? क्योंकि उसमें कोई डिफॉर्मेशन तो नहीं है कि वो एनर्जी डिफॉर्मेशन में चली गई। ठीक है ना? जो एनर्जी आपका रिलीज हुई है वो किस फॉर्म में दिखती है? ये दोनों की रिएक्टेंट प्रोडक्ट के काइनेटिक एनर्जी डिफरेंस की टर्म में दिखती है बेटा। ठीक है? तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ? डेल्टा के एनर्जी डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट प्लस, ये एनर्जी रिलीज कहाँ हो सकती है वो मैं भी आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है? जब गामा रेडिएशन पढ़ाऊंगा वहां जनरली एनर्जी रिलीज का एक टर्म और आएगा, तो वो कैसे आएगा वो उसकी बात बाद में करेंगे। ठीक है? तो एक बात ये है कि ये बहुत ही सिंपल सी बात है, पहली वाली तो जो आप निकालते ही आए उसको नाम दे दिया क्यू वैल्यू ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्शन या क्यू वैल्यू ऑफ ए रेडियो एक्टिव प्रोसेस।
तो प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी, और एक और डेल्टा के प्लस एनर्जी रिलीज, या बाइंडिंग एनर्जी की जगह आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, तो यही है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। कई बार ये बाइंडिंग एनर्जीज नहीं देगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट की, तो फिर आप और बेसिक रिलेशन पे गिर जाएंगे, दोनों का मास के कितना फर्क आ रहा है। ठीक है, जैसे कि आपने एक न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी निकाली है, बिल्कुल उस तरह से। तो इन तीन में से कोई भी मेथड आप इस क्यू वैल्यू को निकालने में यूज कर पाएंगे। बहुत बार होगा कि एक अननोन होगा, आप एक बार इस तरीके से निकालेंगे, फिर इस तरीके से निकालेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कैसी भी रिएक्शन की निकाल सकते हैं, मैं इन बेसिक तीन प्रोसेसेस की हम निकालेंगे एक एक करके। ठीक है, अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके की सबसे पहला काम अपना ये है, उसके बाद हम जनरल रिएक्शंस करेंगे। ठीक है, तो वही होगा, न्यूक्लियस आएंगे करते हुए अपनी वेलोसिटी से कोलाइड कर जाएंगे, कोलाइड करने के बाद नए न्यूक्लियस में भी कन्वर्ट हो जाएंगे, मोमेंटम उनके चेंज हो जाएंगे, किसी एंगल थीटा पे आ रहे थे, थीटा वन थीटा टू पे चले गए, या स्टेशनरी न्यूक्लियस से आके मूविंग न्यूक्लियस टकराया, बोल दिया एक 45 पे चला गया तो दूसरा किधर जाएगा। तो प्रिंसिपल्स फिजिक्स के वही रहने वाले हैं अपने, मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन। बट यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन नॉर्मल कोलिजन्स की तरह उतना आसान नहीं है, जैसा अपन उसमें लगा देते थे स्मॉल ई की वैल्यू से निकाल लेते थे अपन बहुत सी चीजें। यहाँ पर स्मॉल ई जैसी कोई टर्म नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मैंने पहले भी बताया, डिफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो आप जो आपने एटॉमिक कोलिजन पढ़ रहे थे उसमें बस इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके चला जा रहा था, ठीक है ना, तो उससे आपका काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका मास ही चेंज हो रहा है, तो उससे एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट हो जा रही है, तो आपको एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी मिल जा रही है उसमें। ठीक है, मास के कन्वर्जन से वो एनर्जी वाला टर्म आ जा रहा है, जो कि आपका कहाँ चला जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी प्लस ये एक्स्ट्रा टर्म एनर्जी रिलीज का डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब तो आपकी वही है, अगर आपको देनी पड़ गई तो एनर्जी एब्जॉर्प्शन है बेटा, और कहाँ गई जो एनर्जी दी आपने जब क्यू वैल्यू नेगेटिव आ रही। ठीक है ना, वो क्यू वैल्यू नेगेटिव का मतलब आपको एक्स्ट्रा एनर्जी जो देनी पड़ गई वो आपकी क्या है, वो एनर्जी एब्जॉर्प्शन ही है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख भी रखा हूँ, इफ क्यू पॉजिटिव तो आप उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल देंगे, एनर्जी रिलीज हुई है उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और क्यू नेगेटिव भी पॉसिबल है, उसको आप क्या बोलेंगे, आपको एनर्जी देनी पड़ी है उस रिएक्शन को कराने के लिए, तो क्यू इज नेगेटिव क्या बोलते हैं उसको, एंडोथर्मिक ही बोलते हैं, वो आपकी क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो अल्फा डीके बीटा डीके इसमें हमारा प्राइमरी टारगेट ये क्यू वैल्यू निकालना है, कि जिससे जब कोलिजन हो और फिर रिएक्शन हो तो हम एक इक्वेशन एनर्जी से बना पाए।